नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ भर्ती को लेकर है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम से कुछ महीने पहले ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। हाल ही में इसके नतीजे जारी हुए। अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से होगी और सबकी नजरें अब इस पर ही टिक गई है। दरअसल ग्रामीण विकास में पीजी, जिनके पास पीजी की डिग्री है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उन्हें 15 अंकों का बोनस दिया जाना इस भर्ती में। तो 15 अंक यदि किसी को मिलेगा तो उसका स्कोर ज्यादा बढ़ जाएगा और इसके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि उसने जो व्यापम सब्जी रिजल्ट जारी किया गया, अगर अच्छे रैंक उसे अभी मिला हुआ है तो इस वजह से सबकी नजरें दस्तावेज सत्यापन पर ही टिकी हुई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भी ये पता था कि चूंकि 15 अंकों का बोनस मिलना है तो इसमें विवाद की स्थिति आगे चल के बन सकती है। इस वजह से संबंधित विभाग से भी इसे लेकर तैयारी की गई। अप्रैल 2025 में विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से, छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा गया, जिस पत्र में कहा गया कि आप ये बताइए कि प्रदेश में जो विश्वविद्यालय जो भी संचालित है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वो कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री या डिप्लोमा संचालित है और कब से संचालित है, और मान्यता संबंधित भी जानकारी दीजिए। इसे लेकर उच्च शिक्षा की ओर से प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र भेजा गया 24 अप्रैल 2025 को। पत्र भेजने के बाद कुछ विश्वविद्यालयों ने ये जानकारी दी, कुछ ने नहीं दी। इसके बाद से फिर विकास आयुक्त कार्यालय से हायर एजुकेशन को दोबारा पत्र आया या जुलाई में, उसके बाद से जून जुलाई में आया। उसके बाद से फिर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से फिर विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया और रिमाइंडर भेजा गया कि आप बताइए कि आपके यहाँ ग्रामीण विकास में कितने ऐसे हैं कि ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री संचालित है या डिप्लोमा है, और यदि है तो कब से है, और मान्यता संबंधित भी जानकारी मांगी। तो जैसा कि प्रदेश में यदि बात करें, पहले सरकारी विश्वविद्यालय पे आते हैं, तो यहाँ पे 9 विश्वविद्यालय की जानकारी हमारे पास जो आई है लिस्ट उच्च शिक्षा के अधिकारियों से जब हमने बात किया तो उन्होंने हमें जानकारी दी इस बारे में, इस संदर्भ में पूछा तो उसके हिसाब से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान अध्ययनशाला में ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री और डिप्लोमा दोनों कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स 2003 से शुरू है और जो डिग्री है वो 2013-14 से शुरू है। डिप्लोमा 2003-4 और डिग्री 2013-14, दोनों में 10-10 सीटें हैं। इस साल जैसे कि जानकारी हमने यूनिवर्सिटी से मिली, 20 में से 19 सीटें भरी हैं। इसके अलावा बात करें तो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में ये कोर्स संचालित नहीं है। ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि मतलब नहीं है कोई। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा में ग्रामीण विकास में ना पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में एक कोर्स संचालित नहीं है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में ये कोर्स संचालित नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे में ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री और डिप्लोमा वाला कोर्स कोई संचालित नहीं है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में इसमें जानकारी भी नहीं दी गई है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में ये कोर्स संचालित नहीं है। यहाँ सरकारी कॉलेजों की हम बात कर रहे थे, तो इसमें से रविशंकर में बस दिख रहा है कि वहाँ 20 सीट है पीजी डिग्री और डिप्लोमा दोनों मिला के, और वहाँ ये कोर्स संचालित है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे हम नजर डालें तो 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। इसमें से 8 की जानकारी जो हमारे पास सामने है हायर एजुकेशन के माध्यम से ही हमें मिली है। तो इसमें से ये पता चल रहा है जैसे कि 8 में से यदि हम बात करें तो एक जो विश्वविद्यालय है भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, वहाँ ये कोर्स 2021-22 से संचालित है। बाकी जैसे अभी यहाँ पे मैथ्स यूनिवर्सिटी में ये कोर्स संचालित नहीं है। इसके अलावा कलिंगा विश्वविद्यालय में भी ये कोर्स संचालित नहीं है। ICFI विश्वविद्यालय में एक कोर्स संचालित नहीं है। ITM में एक कोर्स संचालित नहीं है। OP जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ में एक कोर्स संचालित नहीं है। जैसा कि हायर एजुकेशन से हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय की भी जानकारी हमारे पास नहीं आई है, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वहाँ ये कोर्स संचालित है कि नहीं। अब यहाँ पे एक कहानी के हिसाब से हम बताना चाहेंगे कि वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। कि कुछ महीने पहले मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ पे एक परीक्षा विभाग में एक ASI बैठे थे।
तो जब मैंने परीक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हैं, मतलब एएसआई बाहर के जान पहचान के लग रहे थे कि बाहर के ही हैं। तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश से आए हैं एक दस्तावेज की जांच कराने के लिए चूंकि वहां पे जो संबंधित था वो सरकारी नौकरी में था। तो जांच में जब यहाँ पे आए तो परीक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वो जो डिग्री थी वो बीए का सर्टिफिकेट था, और वो सर्टिफिकेट रविशंकर अध्ययनशाला के लिए था कि रविशंकर अध्ययनशाला में बीए की पढ़ाई हो रही है और इससे संबंधित सर्टिफिकेट था। तो ये बिल्कुल पहले नजर में ही ये गलत था और फर्जी था, क्योंकि रविशंकर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में जो 150 करीब कॉलेज है वहाँ बीए बीकॉम बीएससी भले की पढ़ाई सबकी होती है, लेकिन रविशंकर अध्ययनशाला जिसमें 26-28 डिपार्टमेंट है वहाँ बीए की पढ़ाई नहीं होती है, अभी शुरू नहीं हुई है। तो पहली नजर में ही वो फर्जी साबित हुआ। तो अब कहानी का आशय ये कहने से है कि आप यदि आपके पास पीजी ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री या डिप्लोमा है और आप दस्तावेज सत्यापन में जाने वाले हैं और आपका स्कोर भी अच्छा है, तो आप ये जरूर चेक कर ले कि आपके पास जो डिग्री और डिप्लोमा है संबंधित विश्वविद्यालय में वो कोर्स कब से संचालित था। आपके पास सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके पास सही, आप जान रहे हैं कि आप खुद जान रहे हैं कि ये सही है या गलत है और कोई दूसरा नहीं जान रहा है, तो आप ये खुद चेक कीजिए कि आपके पास जो डिग्री या डिप्लोमा है तो संबंधित विश्वविद्यालय में कोर्स कब से संचालित था, मान्यता संबंधित भी थोड़ी जानकारी और ले लीजिए। क्योंकि कई बार ये सामने आती है, बातें सामने आती है कि आपके पास डिग्री तो हो गई है या मार्कशीट आपके पास उपलब्ध है, लेकिन पता चले कि वो संबंधित विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई ही नहीं होती है, तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में जैसे कि हायर एजुकेशन से फिर विकास आयुक्त कार्यालय को ये पूरी जानकारी जाएगी और भेज दी गई होगी अभी तक, या हो सकता है कुछ दिन में जाए, तो इसके आधार पर भी चेक किया जाएगा कि भाई अगर दस्तावेज सत्यापन हो रहा है तो जो कोर्स संचालित है संबंधित विश्वविद्यालय में कब से है। मालूम चलेगा कि आपके पास जो डिग्री है ये डिप्लोमा है वो 5 साल पुराना और ये कोर्स 2 साल पहले शुरू हुआ है। जैसे 2018 में आपके पास की वो डिग्री और किसी कहीं से आपको यदि वो जानकारी 2020 में आपको डिग्री मिली है तो आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपके पास जो डिग्री या सर्टिफिकेट है वो गलत तो नहीं है। कई जगह पे अभी जो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही कि फर्जी डिग्री को लेकर, तो हम यहाँ फर्जी डिग्री से संबंधित कोई बात करने वाले नहीं है, क्योंकि अगर संबंधित चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो अपने मन से संचालित है। यूजीसी से सब मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे विधानसभा में भी जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है उसके द्वारा भी सबको थोड़ा सा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मतलब सब उससे ही जुड़े हैं। इसके अलावा विधानसभा में भी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी नई यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ पे अध्यादेश पारित होता है, उसके बाद ही कोई विश्वविद्यालय बनता है। तो आप किसी भी संस्थान को ये नहीं बोल सकते कि वहाँ से जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है वो गलत है, या उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। यदि वो कोर्स वहाँ संचालित है और वो संबंधित संस्थान ने वो कोर्स सर्टिफिकेट प्रमाणित कर दिया कि ये कोर्स संबंधित छात्र ने यहाँ से लिया, तो फिर कोई गलत इसमें कोई नहीं कह सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी से ही पीजी की डिग्री और डिप्लोमा लेने वाले ही पात्र होंगे। प्राइवेट में भी यदि वो वहाँ पे कोर्स वो संचालित है और संबंधित यूनिवर्सिटी ने वो कह दिया कि ये कोर्स हम मतलब चल रहा है और सही तरीके से ये चल रहा है, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप चेक कर लीजिए, जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो सही है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप देख लीजिए और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी कीजिए। हो सकता है कि अगले महीने फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। एडीओ भर्ती को लेकर अभी और कुछ जानकारी हम यहाँ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एडीओ भर्ती के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित है कि आखिर जो पीजीडीआरडी को लेकर तरह तरह की बातें आ रही है, उस संबंध में और भी जानकारी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।